तो यहाँ से सुजाता की कहानी शुरू होती है। एक सेनानी नाम का गृहपति रहता था बोध गया में। उनकी एक लड़की थी सुजाता। सुजाता ने शादी होने के बाद वो एक मन्नत रखती है कि अगर मुझे पुत्र की प्राप्ति होती है तो मैं वृक्ष देवता को मैं खीर अर्पण करूंगी। तो उनकी मन्नत के मुताबिक उनको पुत्र का जन्म होता है। तो वो सोचती है कि मैं खीर दान देने के लिए वृक्ष देवता को जाऊं। तो उनकी एक दासी थी, उनका नाम था पूर्णा। तो दासी को बोलती है कि जा, तू वृक्ष देवता है ना, वहाँ जाकर आसपास की जो जमीन है उसको साफ सफाई करके आ जा। तो पूर्णा जाती है, वृक्ष देवता वो उधर वट वृक्ष था उसके पास, और दूर से देखती है तो उधर सिद्धार्थ गौतम एकदम समाधि में लीन थे। तो उसको देख के पहले तो वो डर जाती है और पीछे पैर वो भागती भागती जाती है। और सुजाता को क्या बोलती है मालूम है? मालकिन, आपकी खीर को ग्रहण करने के लिए स्वयं वृक्ष देवता उपस्थित हुए हैं। तो सुजाता भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। तो बोले ऐसा है? तो वो भी भागी भागी खीर लेती है। कहा जाता है कि उसने जो खीर बनाई थी ना, बहुत गाढ़े दूध की बनाई थी और बहुत ही सुगंधित चावल से उसने खीर बनाई थी। बड़े ही श्रद्धा से खीर बनाई थी और सुवर्ण पात्र में वो खीर लिए हुए माने 16 श्रृंगार उसने सजे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से सज धज के वो खीर दान देने के लिए वो वृक्ष देवता के पास भागी भागी जाती है, वो और पूर्णा। तो उधर देखती है तो दूर से ही सिद्धार्थ गौतम समाधि में लीन थे। उनके पास जाकर वंदना करती है वो, और उनका आँख खोलने का वो मानी इंतजार करती है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ गौतम आँख खोलते हैं तो सामने सुजाता सोने के कटोरे में खीर लिए हुए बैठी थी। तो जैसा हमने देखा कि सिद्धार्थ अभी उनको पता चल गया था कि इस काया क्लेश का कोई मतलब नहीं है। वो उतने क्रुश हो गए थे कि निरंजना नदी में वो उतरे तो उनको लगा कि अभी मैं मर जाऊंगा और बिना बुद्धत्व प्राप्ति को ही मर जाऊंगा। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने सोचा कि अभी आहार के बगैर मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो उन्होंने सुजाता की खीर ग्रहण किया। कहा जाता है कि सुजाता की खीर उन्होंने 49 मानी 49 कौर्य में खाया था। 49 कौर में उन्होंने सुजाता की खीर खाई और वो 49 दिन तक चली। 49 दिन तक उन्होंने वो खीर चलाई। 49 दिन तक उन्होंने कुछ भी आहार नहीं लिया था। पठमं बोधि पल्लकम द्वितीयंच अनिमिषम तृतीयं चंकमणसेठम चतुर्थम रत्नाघरम पंचमम अज्जपालंच मुचलिंदेन छठमम सप्तमम राजायतनम। ये 7 सप्ताह की बात किया है। 7 सप्ताह माने कितने दिन हुए? 49 दिन हुए 7 सप्ताह का। तो 7 सप्ताह सिद्धार्थ गौतम ने उधर ही बिताए थे समाधि की अवस्था में, ज्ञान प्राप्ति के बाद। तो सिद्धार्थ गौतम ने सुजाता की खीर 49 कौर में खाई और वो सुजाता चली गई। सिद्धार्थ गौतम खड़े होते हैं और जो सुवर्ण पात्र था वो पास ही बह रही थी नदी निरंजना, उसमें वो सुवर्ण के पात्र को डालते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि यदि ये जो सुवर्ण का पात्र है वो प्रवाह की उल्टी दिशा में अगर बहता है तो समझ लेना कि मुझे बुद्धत्व प्राप्ति शीघ्र ही होने वाली है। और देखते देखते वो जो सुवर्ण का पात्र था वो प्रवाह की उल्टी दिशा में बहने लगता है।
बहते 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 आगे जाकर एक नागराज का स्थान था, उधर वो निरंजना में नदी में डूब जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ फिर से बोधि वृक्ष के तले आते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं। समाधि में लीन होकर वो एक संकल्प लेते हैं। क्या संकल्प लेते हैं? कि चाहे मेरे हाथ भी टूट जाए, चाहे मेरे पैर भी टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भी जाऊं तो भी जब तक मुझे सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं आँख नहीं खोलूँगा, पैर नहीं खोलूँगा, हाथ नहीं खोलूँगा, जब तक मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर उन्होंने पारमिता पूरी की थी ना, उन्होंने 30 प्रकार की पारमिता पूरी की थी, तब जाके ऐसा संकल्प ले सकते थे। और हम अगर ऐसा संकल्प लेंगे तो ऐसा बैठेंगे थोड़ी देर, फिर बोला कि मैं भी अभी संकल्प लेता हूँ, देखता हूँ, जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं बैठा रहता। कभी कभी हमारे ऊपर उत्साह और जुनून सवार हो जाता ना, तो बोलेगा कि मैं भी देखता हूँ, अभी जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति ना हो जाए तब तक बैठता हूँ। और 5-10 मिनट में पीड़ा होगी असह्य, इधर दर्द होगा, उधर दर्द होगा, अरे बाबा ये क्या हो गया। बोला ठीक है, बाद में, अभी समय ठीक नहीं है, बाद में देखता हूँ। जब तक पुण्य पारमी परिपक्व नहीं होगी तब तक आदमी बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो सिद्धार्थ ने कर दिखाया। सिद्धार्थ गौतम बैठे 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 और बराबर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। वो कौन सा दिन था? आपको याद रखना है, ये सब मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, उसमें आपको बताना है। वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये सुजाता की खीर खाकर उन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति थी, इसीलिए उनके जीवन में 2 भोजन सबसे महत्वपूर्ण गिना गया है। एक तो पहला भोजन बुद्धत्व की प्राप्ति की पहले का सुजाता का, और अंतिम भोजन जो खाकर उनका निर्वाण हुआ था, उन्होंने शरीर छोड़ा था, वो चुंद नाम का एक गृहस्थ था। एक बार तथागत सम्यक संबुद्ध भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तो भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? सुजाता के घर जाते हैं, जिसने उनको खीर दान दिया था, उनके घर जाते हैं। देखते हैं तो उसका ससुर है, देखिए आपके लिए बहुत ही समझने जैसा है। तो सुजाता के घर जाते हैं तो उनका ससुर था, वो उनको फरियाद करता है, सुजाता को, भगवान बुद्ध को फरियाद करता है कि ये सुजाता है, बड़ी ही झगड़ालू है और बड़ी चिड़चिड़ी है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है, झगड़ा करती रहती, कभी बच्चे के साथ झगड़ा करती है, कभी पति के साथ झगड़ा करती है, उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो भगवान बुद्ध भोजन दान लेके उनको उपदेश देते हैं। तो भगवान उनको 7 प्रकार की पत्नियां गिनाते हैं कि 7 प्रकार की पत्नियां होती है। तो जो सुजाता बैठी थी उनको सुनाते हैं कि पहली पत्नी, मानी पाली भाषा में उसे भार्या कहते हैं, बोला विध्वंसक भार्या कहा। विध्वंसक मानी जो बड़ी ही खतरनाक होती है, मानी कुछ भी कर सकती है, उनका कोई ठिकाना नहीं, कुछ भी कर सकते, किसी की हत्या भी कर सकती है, झगड़ा कर सकती है, व्यभिचार भी कर सकती है, उनमें कोई गुण नहीं। विध्वंसक कहा, माने विध्वंसक भार्या, ये पहले प्रकार की भार्या गिनाया। दूसरी पत्नी गिनाया चोर भार्या, मानी वो पति के जेब में से पैसे चुराती है और पति को मालूम नहीं रहता है, तो उसको कहा वो पति का जो संपत्ति होता है उसकी सुरक्षा नहीं करती है, चोर भार्या उनको कहा। तीसरे प्रकार की पत्नी उनको कहा कि मालकिन भार्या, मालकिन उसको पाली भाषा में कहा अय्या भार्या। अय्या मानी वो पति के ऊपर आधिपत्य जमाएगी,
हमेशा पत्नी होती है वो पति के पीछे पीछे चलती है तो अच्छा है, अगर पति के आगे निकल गई तो समझना सत्यानाश हो गया। आपके लिए ध्यान याद रखना। देखिए अभी अभी का एक किस्सा है, वो थी ना, वो यूपी में एक एसडीएम बन गई वो, और उनका पति को छोड़ दिया उसने। क्यों मालूम है? वो बड़ी पद प्रतिष्ठा ऊपर आ गई। जब ही पत्नी है वो बड़ी पद प्रतिष्ठा ऊपर आ जाती है ना, तो ज़्यादातर वो सहन नहीं कर सकती है अपने पति को। तो हमेशा जो बेटर ऑफ अर्थात हमारा जीवन साथी है पत्नी, उनको 2 कदम पीछे रहना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि मालकिन कैसी होती है, तो बोला पति ऊपर आधिपत्य जमाएगी, फिर अपने सास ससुर ऊपर आधिपत्य जमाए, किसी के साथ कुछ भी बोले उसको लगेगा कि सब मेरे ताबे के नीचे रहो। तो उसको कहा अय्या भार्या, मालकिन भार्या। चौथे प्रकार की पत्नी कहा मातृ भार्या। मातृ मानी माता के समान होती है वो माता के समान। माता कितनी प्रेमाळ होती है, उनके मन में बहुत अच्छी भावना होती है। बेटे के प्रति जिस तरह का व्यवहार करती है उस तरह का व्यवहार वो पति के साथ करती है, और पति की हर उनको संभालती है, उनको एक बेटे की तरह उनको प्यार करती है। तो ये मातृ समान भार्या कहा। भगिनी भार्या कहा मानी बहन की जैसी कोई पत्नी होती है जो अपने पति के साथ एक बड़े भाई के साथ किस तरह का व्यवहार छोटी बहन करती है, कि बड़े भाई की आदर सम्मान करती है, उसके कोई भी अगर आज्ञा करता है बड़ा भाई तो उसका पालन करती है। तो इस तरह का व्यवहार है वो पत्नी करती है, तो उसको कहा भगिनी भार्या। और आगे कहा एक तो बोला सखी भार्या। सखी भार्या का अर्थ होता है जो एक मित्र की तरह बरतती है। कोई पत्नी ऐसी होती है जो अपने पति के साथ मित्र की तरह बरतती है। मित्र का स्वभाव कैसा होता है? एक मित्र है, दूसरे मित्र के साथ कैसे बरतते हैं उस तरह से वो पत्नी बरतती है। मित्र से कभी कोई मित्र ऐसा होता कभी छुपाता नहीं कोई भी, है ना। हम अपने गहरी से गहरी बात है अपने मित्र के साथ बताएंगे कि देखो ऐसा है, मेरा ऐसा हो गया। और मित्र हमेशा अच्छा होगा तो हमारे सुख दुख में वो साथ रहता है। तो कोई पत्नी ऐसी मित्र जैसी होती है जो अपने पति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करती है। अंतिम भार्या कहा सातवें, तो बोला दास भार्या। दास मानी वो पति की सेवा में तत्पर रहती है, पति का हर प्रकार का उसका सेवा करती है, उनकी कुछ भी ज़रूरत हो तो वो पूरी करती है। और पति कोई बार अगर उसे डांटता है तो भी वो उनको हंसते हंसते वो सहन कर लेती है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने सुजाता को इस तरह का उपदेश दिया।